कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ये कल ट्वीट करके आरोप लगाया है कि जो श्रम कानून में बदलाव हो रहा है, संशोधन हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी हुआ है, वो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, गरीबों का, मजदूरों का। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ही ऐसी सरकार है जिसमें श्रमिकों का अधिक से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जो श्रम पॉलिसी बनी है उसमें भी श्रमिकों की सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अभी कोरोना के दरमियान जो हमारा मजदूर बाहर फंसा हुआ है उसको लाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अभी कल तक की स्थिति में देखें हम तो करीब 53 ट्रेनों की व्यवस्था हमने की है। 31 ट्रेन हमारी आ चुकी हैं, सारे मजदूर उसमें आ रहे हैं। 11 ट्रेन हमारी आज या कल में आने वाली हैं। जिस दिन से कोरोना वायरस के इससे लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस दिन से लेकर मैं समझता हूं करीब 116 लाख परिवारों के लिए 3 माह का हमने अग्रिम निःशुल्क खाद्यान्न पहले दे दिया था। इसके बाद में हम उनको अब 10 किलो दे रहे हैं, चावल की व्यवस्था कर रहे हैं, दाल की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर, क्या ये जो गरीब आदमी है जिसको वाकई में इसकी आवश्यकता है, जो खाना जिसके पास नहीं, उस तक वो पहुंच पा रहा है अनाज? बिल्कुल उस आदमी तक पहुंच रहा है। पहले ये बात सामने आई थी कि जिनका गरीबी रेखा कार्ड है, जिनका परमिट है, उनको खाद्यान्न दिया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में भूखा नहीं रहेगा। तो हमने ये निश्चित किया कि जिनका गरीबी रेखा कार्ड नहीं है, जिनका परमिट नहीं है, उनको भी हम, जब तक कोरोना वायरस की स्थिति है तब तक हम उनको भी लॉकडाउन के दरमियान उनको भी पर्याप्त गेहूं देंगे, पर्याप्त खाद्यान्न देंगे। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है जो भूखों मर रहा हो आदमी। राहुल गांधी जी का आरोप है कि कोरोना वायरस की आड़ में ये, जैसे श्रमिकों के लिए आपने कानून बनाया कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट होगी, तो ये उनके मानव अधिकारों का हनन है और कोरोना वायरस की आड़ सरकारें ले रही हैं। देखिए, ओवर टाइम तो विश्व में सब जगह करते हैं लोग, और ओवर टाइम अपने मन से करेगा, स्वेच्छा से करेगा, जबरदस्ती नहीं है। अगर करना चाहे तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसके लिए मजदूरी दुगनी देंगे। अगर ओवर टाइम वो 4 घंटे करेगा तो उसको मजदूरी हम पूरी दिन भर की जो मजदूरी होती है उतनी मजदूरी पूरी ओवर टाइम की देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मजदूर काम करना चाहते हैं और 2 पैसे कमाना चाहते हैं तो उनकी सुखी की बात है, उसमें गलत क्या किया हमने? अच्छा सर, अभी जो माहौल चल रहा है, इंडस्ट्री शुरू करने की आपकी सरकार बार बार बात कह रही है, बाकी सरकारें भी कह रही हैं, लेकिन जो कामगार है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो तो वापस गांव जा रहा है और परेशान है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या ये कारगर रहेंगे ये उपाय जो आपने अभी लाए हैं, और क्या इंडस्ट्री को रिवाइव कर पाएंगे आप? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ आ गए। हमारे प्रदेश के बहुत सारे मजदूर बाहर हैं। तो अभी हम ये स्थिति, ये बात कहने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि जो भी बाहर के उद्योगपति हमारे यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए ऑफर खुला है। उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं दी हैं हमने, पर्याप्त ज़मीन की व्यवस्था करी है, पर्याप्त सिंगल विंडो व्यवस्था की है, सुविधाएं हम दे रहे हैं। और बहुत सारे मजदूर हमारे जो यहाँ आ गए हैं, हो सकता है बाहर ना जाएं, वो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी या हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही है उनमें काम करेंगे। तो मजदूरों की समस्या नहीं है, काम वालों की समस्या नहीं है। अगर उद्योगपति उद्योग लगाना चाहते हो तो पर्याप्त सुविधाओं के साथ साथ उनको पर्याप्त मजदूर और पर्याप्त काम करने वाले लोगों की, मैं समझता हूँ, इस समय व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। अच्छा सर, अभी मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ है, और जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी देरी से शुरू हुआ कोरोना की वजह से, और उसके बाद 6 किसानों को ही बुलाया गया। तो अभी भी किसानों का आरोप है, जगह जगह से ये बातें आ रही हैं कि उनका सही वक्त पे ना तो अनाज खरीदा जा रहा है, बारिश भी हो रही है और पैसा भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन के रहते हुए जो 2 गज की दूरी का हमारा सिस्टम है, गांव में हमने 2 गज दूरी कहा है, शहर में हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। इसलिए हमने पहले छोटे किसानों को SMS भेजे ताकि मंडियों में और खरीद केंद्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। फिर मध्यम किसानों को भेजिए, लेकिन अब मैंने बोल दिया है, कलेक्टरों को बोला है कि सारे लोगों के लिए कम से कम 30 से 40% आप बड़े किसानों को भी दो और बाकी छोटे और मध्यम किसानों को दो। तो पर्याप्त तुलाई हो, तो पर्याप्त तुलाई भी हो रही है
और मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं चूँकि विभाग का मंत्री हूँ, अभी तक आज की स्थिति में 66,76,232 मैट्रिक टन अभी तक गेहूं का उपार्जन हो चुका है। कितना होना है सर? और मैं समझता हूँ 1 करोड़ के आसपास जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बार बहुत गेहूं हुआ है, तो सरकार ने कहा कि सारा के सारा गेहूं हम खरीदेंगे। और मुझे जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मेरा जहाँ तक सोचना है कि मध्य प्रदेश इस बार देश में नंबर 1 राज्य बनेगा गेहूं खरीदी के मामले में। पंजाब के एक कुल हम रहेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। किसानों में इससे हर्ष व्याप्त है। सारा गेहूं उनका बिक रहा है, चना उनका बिक रहा है, मसूर बिक रही है उनकी, तो उनकी सोया वो अभी उनका वो अपनी अभी सारी फसलें जो है ना। लेकिन सर सब्जियों में दिक्कत आ रही है, सब्जियों की, क्योंकि लॉकडाउन था, सब्जियां बिकी नहीं, बहुत सारे किसानों को अपनी सब्जियां फेंकनी भी पड़ी। सब्जी की स्थिति तो खराब हुई है, क्योंकि लॉकडाउन के इससे बहुत ज़्यादा लोग, किसानों कुछ फसलें खराब हुई हैं, बाकी बहुत ज़्यादा। उनके लिए, किसानों के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा? उनके लिए सरकार विचार कर रही है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है कि उनको क्या करना चाहिए। अच्छा सर, और इसके अलावा बाकी प्रदेश भर में इंडस्ट्री काम दोबारा से चालू हो, उसके लिए आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री ही नहीं, इंडस्ट्री भी चालू हो, दिनचर्या आदमी की फिर जो कि तो वापस हो, आदमी के काम धंधे शुरू हो, चाहे धंधा छोटा हो चाहे धंधा बड़ा हो, इस सब के लिए विचार चल रहा है। क्योंकि हमारा ये सोचना ये भी है और सरकार का सोचना ये भी है कि हम लॉकडाउन को खोलने की स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को 17 तारीख के बाद हम खोलते हैं। जहाँ जहाँ हम रेड जोन में वहाँ हम नहीं खोलेंगे, जहाँ जहाँ हम ऑरेंज जोन में वहाँ थोड़ा खोलेंगे, जहाँ ग्रीन जोन में वहाँ हम बहुत ज़्यादा खोलने की स्थिति में रहेंगे। पर हमको सतर्कता बरतना है। हमको ये देखना है कि बाहर का आदमी आ रहा है तो उसकी जांच हो, अगर गांव में या शहरों में कोई परिवार का व्यक्ति आ रहा हो तो क्वारंटाइन में रहे। तो ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमारी सोचना है कि हम हमारा जीवन शैली जो कि तो वापस आए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि खतरा इतना वापस आ जाए हमारे साथ में कि संभालना मुश्किल हो जाए। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने कल अपने जब बात हुई मुख्यमंत्रियों से, तो एक बात सामने निकल कर आई है, उसमें ये पता चला है कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और तमाम मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम सबको कोरोना के साथ रहने की अब आदत डालनी पड़ेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी मैं समझता हूँ सही कह रहे हैं। कोरोना बीमारी बहुत जल्दी जाने वाली तो नहीं है, जब तक कोई वैक्सीन ना आ जाए। तो कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, लेकिन सुरक्षित। हम मास्क लगाएं, हम 3 बार हाथ साफ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो जो हमें सलाह दी है, डॉक्टर जो कहता है, रोज़ जो प्रचार हो रहा है, रोज़ जो हम सीख गए हैं, और मैं समझता हूँ अब ये मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों में अब ये तरीका अपने जीवन शैली का बन गया है कि वो अब कैसे जीना है, कोरोना में कैसे निकलना है, कैसे उसको सुरक्षित रहना है, वो सीख गया है। सब आवश्यकता है उसको पालन करने की।